वमा काना रब्बुका नसिया, और तेरा रब तुझे किसी भी हाल में भूलने वाला नहीं है। तो अगर आप तकलीफ़ में हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला है ना, वो सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं। वो आपको भूले नहीं हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बस उन पर यकीन रखिए। देखिएगा, एक दिन वो सब ठीक कर देंगे। सारी आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी और दुआएं भी कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने अभी आप सभी को कुछ चंद लाइन्स सुनाई वो आप सभी को पसंद आई होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी लाइफ में ना हमारी बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारी लाइफ में जो ऐसा लगता है ना कि बस अब इससे निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी भी उनसे नाउम्मीद मत होइएगा, बिकॉज़ ये चीज़ उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो हमेशा उनसे उम्मीद रखिए, अच्छे की उम्मीद रखिए, हमेशा दुआ करते रहें उनसे और देखिएगा आपकी सारी परेशानियाँ वो झट से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज बहुत ही मिनी व्लॉग सा मैं बना रही हूँ, बिकॉज़ हम लोग अचानक से प्लान बना कि हम लोग को चाय पीना है। तो रात के 8:45 बज रहे थे और अचानक से हम सबका दिल चाहा कि हम लोग कुल्हड़ वाली चाय पिएं। जो मिट्टी के कप्स नहीं होते हैं, जिसको कुल्हड़ बोलते हैं, जो ट्रेन में हम लोग जाते थे इंडिया में, तो ट्रेन के अंदर ऐसे कुल्हड़ में चाय मिलती थी, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो हम लोगों ने कहा कि चलो कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। और आपको याद है हम लोग एक दफ़ा, मैं और अपी, एक व्लॉग में मैंने दिखाया भी था, हम लोग अजमान गए थे, तो वी डिस्कवर्ड दिस शॉप समवेयर इन अजमान वेयर इन वो इस मिट्टी के कप में चाय दे रहे थे और चाय बहुत ही अच्छी थी और उसमें चीनी भी एकदम बिल्कुल मुनासिब थी। ये नहीं कि एकदम गरम शरबत बना के पिला रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा कि चलो चलते हैं उसी शॉप में। अम्मी गई नहीं थी उस शॉप पे, तो वी डिसाइडेड दैट वील गो देयर। एंड मैंने तो काफ़ी तारीफ़ कर दी थी उस शॉप की, अम्मी से इतनी ज़्यादा कि मुझे लगने लगा कि अगर इनको पसंद नहीं आए तब वे कहेंगी कि तुम ना बस ऐसे ही झूठी तारीफ़ करो। उस दुकान वाले को तो मुझे जो है पैसे देने चाहिए प्रमोशन के। 2 व्लॉग्स में मैंने उसके दुकान का प्रमोशन किया है। अच्छा, अम्मी ऐसी है कि इनको बिल्कुल भी बाहर जाने का दिल नहीं करता। शी इज़ वेरी हैप्पी एट होम। और कहीं पे भी कहीं प्लान बनता है ना जब भी जाने का, तो मतलब बहुत ही कहना पड़ता है कि चलिए चलिए चलिए। और जब भी ये बहुत ही ईज़िली मान जाती है ना, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी जो है ना इनको गाड़ी में बिठाल देते हैं, ताकि इससे पहले कि ये अपना इरादा बदल ले इससे पहले कि इनको गाड़ी में बिठा लो। तो हम पहुंच गए अल अरीज कैफेटेरिया, जहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिलती है और यहाँ पे हमें पार्किंग भी मिल गई। वाह वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, खुशी। तो 3 कुल्हड़ वाली चाय आ चुकी है और ये बहुत गर्म थी, तो हमने इसको रख दिया। और फिर मैंने थोड़ा सा मेन्यू चेक किया कि हम क्या मंगवाएं, और मेरा फेवरेट अंडा रोल, ला ला ला। अम्मी को तो सिर्फ और सिर्फ चाय पीने का दिल था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप कुछ खा लीजिए, बिकॉज़ उन्होंने दोपहर के खाने के बाद कुछ नहीं खाया था और उनका शुगर लेवल लो हो सकता था। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। तो काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने चीज़ रोल के लिए अग्री हुई, जिसको उन्होंने आधा ही खाया। यानी हाँ, और उसके बाद हमने फ़लाफ़ल भी ऑर्डर किया। और आप ये देख सकते हैं कि मेरी नाकाम कोशिश, एक अच्छी वीडियो बनाने की नाकाम कोशिश, लेकिन तब भी मैंने अपने दर्शकों के लिए बनाने की कोशिश की। और यहाँ पे अम्मी ने मुआरिफ मामू का ज़िक्र किया, बिकॉज़ उन्हें याद आया कि अजमान हम लोग एक दफ़ा और भी आ चुके हैं चाय पीने, जिसमें कि हमारी फ़ैमिली और मुआरिफ मामू की फ़ैमिली जो है साथ में आए थे। हम लोग खाना खाने के बाद, मतलब आई थिंक मुआरिफ मामू के यहाँ दावत थी और फिर हम लोग वहाँ से हम सब गए थे इस शॉप पे जो अजमान में थी। एंड हम लोग ने यहाँ से बहुत अच्छी चाय मिली थी, तो मुआरिफ मामू लेके गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त चाय थी और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और इस तरह की जो ट्रिप्स होती हैं ना, जिसमें फैमिलीज़ इकट्ठा जाती हैं ना, वो ट्रिप की बात ही अलग होती है। बहुत ही मस्त ट्रिप होती है, उसमें सब कज़न्स होते हैं साथ में, हा हा हू हू होता है। तो इट इज़ लाइक इट्स ऑलवेज़ लॉट ऑफ इन्जॉयमेंट। पूरे सफ़र में हम लोग ताजेदारे हरम सुन रहे थे। बहुत ही खूबसूरती से इसे गाया है आतिफ़ असलम ने। इंडीड आतिफ़ असलम की आवाज़ बहुत ही कमाल है
और मुझे मुझे इनकी आवाज़ बड़ी पसंद है, बहुत ही ज़बरदस्त गाते हैं ये जनाब। तो एनी हाउ हम लोग की चाय ख़त्म हो चुकी थी और हम लोग निकल पड़े शारजा की तरफ, बिकॉज़ आई गेस 11 साढ़े 11 हो चुके थे एंड वी वांटेड टू रीच होम। और आप देख सकते हैं कि हम लोग कॉर्निश की तरफ से जा रहे हैं एंड कॉर्निश के तरफ से जब आप जाते हैं ना तो बहुत सारे मस्जिद बीच में आते हैं, कई सारे। तो और प्लस सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप कॉर्निश साइड से होते हुए जाते हैं तो वो जो सी व्यू होता है, साथ में खूबसूरत लाइट्स, उसकी अलग ही बात होती है। मतलब व्यू ज़बरदस्त होता है, रास्ते में ट्रैफिक नहीं होता, बड़े फ़ायदे हैं। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आपको शारजा टू अजमान, अजमान टू शारजा जब भी जाना हो तो कॉर्निश वाले रास्ते से जाएं, ना कि रोला वाले रास्ते से, वरना रोला वाले रास्ते में सिवाय ट्रैफिक के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये व्यू इतना अच्छा होता है कि मतलब आपका दिल चाहेगा कि आप गाड़ी से निकल के वहाँ किनारे रेलिंग के पास जाएं, लेकिन ऑब्वियसली अच्छी खासी गर्मी है। इवन इस टाइम में भी गर्मी रहती है, तो आप एंजॉय इतना नहीं करेंगे। बस आपको थोड़े थोड़े महीने और वेट करना होगा। आप रुक जाएं सितंबर अक्टूबर तक, और उसके बाद आई वुड मेक श्योर कि मैं और अच्छे से आपको ये वाला व्यू दिखाऊं, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं उस केस में पूरा एकदम पानी के पास जा सकती हूँ एंड मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊँगी, प्रॉपर वीडियोस। बट इस टाइम तो बाहर जाना, गाड़ी से बाहर निकलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली हॉट आउटसाइड। तो हम लोग शारजा पहुँच चुके हैं और राइट साइड में अभी आप देखेंगे कि शारजा बस स्टेशन है। शारजा बस स्टेशन को देख के मेरी काफ़ी यादें ताज़ा हो गई। आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज़ जो मुझे याद आ गई रिलेटेड टू शारजा बस स्टेशन। एंड फिर मेरा दिल चाहने लगा कि एक दफ़ा फिर से सफ़र किया जाए बस से, बिकॉज़ मुझे बस में सफ़र किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो एक ऐसा व्लॉग होना चाहिए जिसमें कि मैं बस में सफ़र कर रही हूँ और आप सभी को थोड़ी बहुत जगह घुमा रही हूँ बस में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, किसी न किसी टाइम में मैं ज़रूर बनाऊँगी। नॉट नाउ बिकॉज़ आजकल तो बहुत गर्मी है, मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि मैं बस से उतरूँ और फिर इधर उधर बस चेंज करूँ। बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि किसी टाइम में आगे जाके मैं इस तरह का ब्लॉग ज़रूर क्रिएट करूँ आप सभी के लिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था दोस्तों। आई होप आज का मिनी ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मुझे सुनते रहिएगा, मुझे देखते रहिएगा ओनली ऑन फ़रहीन की दुनिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।